28 जुलाई को मनाए जाते वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हेपेटाइटिस की बीमारी पर खास बातचीत देखिए जाइडस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर जतिन अग्रवाल से। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। अक्सर हम बातें करते हैं, आज ये डे है, आज वो डे है, एक दूसरे को विश करते हैं, मगर जब किसी भी डे को स्वास्थ्य से जोड़कर मनाने की बात आती है, सेलिब्रेट करने की बात आती है, तो शायद हम उसमें पीछे रह जाते हैं और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर हमें पता भी है तो उसके बारे में हम ना जानकारी लेते हैं और ना ही किसी को जानकारी देते हैं। इसीलिए आज हम एक ऐसी बीमारी और ऐसे डे के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाना बरसों से तय हुआ और मनाते भी आए हैं, मगर हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये जानकारी होगी। और ये भी बात मैं बताती चलूँ कि लोगों को हेपेटाइटिस बीमारी क्या है उसके बारे में भी बहुत कम पता होगा। तो बिल्कुल ध्यान से हमारी आज की ये जो बातें हैं उसे सुनिए और अपनाइए। इसमें हम जो बातें बताने वाले हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हेपेटाइटिस बीमारी और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब मांगने के लिए आपके लिए हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर जतिन अग्रवाल को। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। गायत्री, धन्यवाद। आपने आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन मुझे यहाँ बुलाया है ताकि हम लोगों में हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दे सकें। जी, और डॉक्टर जतिन अग्रवाल वडोदरा जाइडस हॉस्पिटल से हैं और वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है, हेपेटाइटिस क्या है? गायत्री, हेपेटाइटिस एक लीवर से जुड़ी बीमारी है। ओके। इसमें लीवर पे सूजन होती है और कम्युनिटी में जो सबसे इसका कॉमन कारण है वो है हेपेटाइटिस वायरस। ओके। इसे हेपेटाइटिस वायरस का जिक्र जो आपने किया वो क्या है? जैसे नाम से ही कहते हैं हम, हेपेटाइटिस वायरस। ये कुछ ऐसे वायरसेस है जो लीवर को अपना टारगेट बनाते हैं और उसी पे अटैक करते हैं। जी। अगर हम भारत देश की बात करें तो 4 कॉमन जो वायरसेस हैं जो हमें देखने मिलते हैं उसमें से है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी वायरस, ई वायरस, सॉरी जी। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो है वो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस को साधारण भाषा में कहूँ तो अगर आज हमें ये वायरस मिलता है, हमारे शरीर में घुसता है, तो कुछ दिनों में या हफ्तों में हमें उसके लक्षण देखने मिलेंगे। इसे बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। जबकि जो वायरस बी और वायरस सी है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस ज़्यादातर कराते हैं। यानी अगर ये वायरस आज हमारे शरीर में घुसते हैं तो सालों भर तक ये लीवर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं और सालों बाद उसके लक्षण देखने मिलते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। ओके। इसमें जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं, जनरली इसे हम वाटरबॉर्न वायरस कहते हैं। ये इन्फेक्टेड पानी या खाने से हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं और शरीर में उसके फिर हमें लक्षण देखने मिलते हैं। जी। जबकि जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है वो ब्लड बॉर्न वायरस कहते हैं। ये खून से हमारे लीवर तक पहुंचते हैं और वहाँ पे उसका डैमेज करते हैं। तो जो कॉमन मोड है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का हमारे शरीर में एंटर होने का, वो है एक, हमने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया हो, एक की प्रेगनेंसी मीन्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसमें अगर मदर इन्फेक्टेड है तो माँ से उनके बच्चों में जाने का रिस्क इज 90%। तीसरा, अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है, इन्फेक्टेड नीडल अगर हम यूज़ करते हैं, उससे ये वायरस हमारे शरीर में एंटर हो सकता है। चौथा, अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो ये कुछ ऐसे कॉमन मोड है जिससे ये वायरस हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन करता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? गति, जैसे मैंने कहा कि हेपेटाइटिस वायरस लीवर की बीमारी करते हैं और सही समय पर अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं मिले तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। जी। आज भी पूरे दुनिया में 3 से 4 हज़ार लोग
हर रोज़ हेपेटाइटिस या उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए WHO ने हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए जी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तरीके से मनाया जाता है। जी जी। और ये भी है कि WHO ने ठान ली है कि 2030 तक इसे नाबूद करके रहेंगे कि हेपेटाइटिस की बीमारी से कोई पीड़ित न रहे। हमारे देश में ये कितनी कॉमन है ये बीमारी हेपेटाइटिस? हमारे देश की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो है जी 2.5 से 4% लोगों में पाया जाता है। इसे अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग हमारे देश में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। जी वहीं हेपेटाइटिस सी की बात करें तो 1.5 से 2% हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जी वो भी तकरीबन 2 से 3 करोड़ हो गए। हैरान वाली बात तो ये है कि इसमें भी 70 से 80% लोग हैं जिन्हें अपना हेपेटाइटिस का स्टेटस ही नहीं पता, वो अनअवेयर है कि उनके अंदर ये वायरस है कि नहीं है। जी तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोग हमारे देश में हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित है जी और इसीलिए ये वायरस की जानकारी लोगों में होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस वायरस के खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी कर पाए। बिल्कुल। क्या लक्षण है? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो इस बीमारी के शिकार बन चुके हैं, तो उसके लक्षण क्या है, कैसे जानें? गायत्री जी देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं, जी जी इसमें जब भी हेपेटाइटिस होगा तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल लक्षण, उनमें भूख कम हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, जी पीलिया हो जाएगा, पेट दर्द होगा, सर दर्द होगा। हम्म, तो ये कॉमन जो आजकल हम लक्षण जो लोगों में देख रहे हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है। जी रही बात बी और सी की, जैसे मैंने कहा वो क्रोनिक हेपेटाइटिस कराते हैं, सालों भर तक लीवर में रहते हैं और डैमेज करते हैं, तो काफ़ी साल तक उनके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। इसे हम साइलेंट वायरस भी कहते हैं। ओके। और जब सिम्टम आते हैं तब तक लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। तो कभी कभी तो इतना डैमेज हो जाता है कि लीवर पूरा हार्ड हो जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में सिरोसिस कहते हैं। ओह जिसके लक्षण अगर हम देखे जाए तो पेट में पानी आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, खून की उल्टी होना, पीलिया हो जाना, बेहोशी ऐसी हालत हो जानी, तो ये सारे लक्षण हमें बी और सी में देखने मिल सकते हैं। जी अगर ये बीमारी और आगे बढ़ेगी तो ये लीवर में कैंसर भी कराएगी, जिससे एक इंसान की जान भी जा सकती है। आपने कहा कि बहुत देरी से पता चलता है, तो अर्ली जांच के लिए किन प्रकार से लोग अवेयर हो और कैसे टेस्ट करवाएं ताकि उनको पता चले कि हाँ हम इस बीमारी के शिकार हैं? ये अच्छा सवाल है गायत्री जी। जिससे हमें पता है कि डायबिटीज़ भी एक साइलेंट बीमारी है, ओके लोगों को उसके लक्षण देखने नहीं मिलते, जी तो इसीलिए हम रूटीनली अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसी प्रकार हेपेटाइटिस बी और सी के ब्लड टेस्ट होते हैं। ओके बी की बात करें तो HbS-Ag करके एक टेस्ट होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारा हेपेटाइटिस बी का स्टेटस क्या है। और हेपेटाइटिस सी के लिए NT-SCV करके टेस्टिंग होती है। तो जी इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस क्या है। जी। मगर ये जो आपने टेस्ट के नाम बताए वो एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है, तो क्या उनके जो नॉर्मल डॉक्टर के पास में जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास में जाते हैं, उनको कोई बात बताएं तो वो उनको ये टेस्ट लिख के दे सकते हैं, या फिर आपके जैसे जो एक्सपर्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इनके पास ही जाकर ये टेस्ट लिखवा कर फिर करवाने चाहिए? ये दोनों ही टेस्ट बहुत कॉमन है। जी कोई भी इंसान अपने डॉक्टर के पास जाके ये टेस्ट करवा सकता है। ओके इवन वो डायरेक्टली लेबोरेटरी में जाके भी ये टेस्ट करवा सकते हैं अपना Okay. स्टेटस जानने के लिए। जी जी फिर भी जिन लोगों को ज़्यादातर ये टेस्ट कराना चाहिए, जो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनमें सबसे पहले जो होता है वो होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स। जी जैसे मैंने बात की कि जिन्हें ये टेस्ट करवाने ही चाहिए। यस, जी तो प्रेग्नेंट फीमेल्स मैंने बात की कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का सबसे कॉमन मोड है। तो इसलिए हर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग होनी चाहिए। जी अगर उसी से हम पता कर पाएंगे कि मदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ताकि इसी तरीके से हम अर्ली उसका एक कोई भी स्टेप ले सकते हैं जिससे बच्चों में हेपेटाइटिस बी ना जाए। जी तो हम आने वाली जनरेशन को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं अगर हम प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग करें तो। जी जी दूसरा ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस या पैरामेडिकल स्टाफ। जो भी लोग
मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो पेशेंट को डील करते हैं, ऐसे लोगों को अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत हाई रिस्क होते हैं इन इन्फेक्शन इनको होने में। जी, क्योंकि ऐसे मरीज के संपर्क में वो आते हैं, तो ऐसे हो सकता है। जनरली वो मरीज, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस, तो नीडल स्टिक इंजरी कभी कभी हो जाती है, ब्लड एक्सपोजर भी हो जाता है एक्सीडेंटली। इसीलिए ऐसे अगर हमें पहले से अपने हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस पता हो तो हम वैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस खास चर्चा में हमारे साथ में आप सब जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। जितनी बातें आज आपने सुनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने परिवार को बिल्कुल छड़ी लेकर सबको कहिए कि ये बातें हमें माननी है, तभी हमारे लीवर को और हमारे स्वास्थ्य को और ज़्यादा हेल्दी रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, VNM टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं, और जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर ऐसी खास चर्चा और खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।